हायर एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साक। अभी कुछ बच्चों से बात हुई थी जो कि पेपर वन का एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आए हैं। पेपर वन कैसा था, किस तरह के टॉपिक्स पूछे गए, एग्जाम का लेवल मॉडरेट था, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इट वॉज नॉट ईजी बट इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट। मतलब जिन लोगों ने अच्छे से अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है तो उनका पेपर जो है वो ज़रूर अच्छा गया है। मेरी 3 लोगों से बात हुई थी क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है जिनका आज पेपर था, और उसमें से भी हमारे सब्जेक्ट के लोग ना होने के कारण जो है मैं 3 लोगों से ही बात कर पाया। तो 9 जुलाई का ये जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, और एग्जाम आने वाले समय में कैसा हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने पेपर दिया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप जो है कौन कौन से टॉपिक अगर मैंने कोई छोड़े हैं इस वीडियो में तो आप लोग बता सकें। मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं पेपर वन के लिए, और जो है कॉमर्स की क्लासेस के लिए वहां पे आप प्लस का कोर्स ले सकते हैं जिसका SCRYT कोड है, और आपको ये डिस्काउंटेड प्राइसेस में कोर्स जो है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ आज रात को 10 बजे नहीं, आज रात को 10 बजे नहीं, आज रात को 8 बजे, रोज की टाइमिंग एक्चुअली 10 बजे होती है लेकिन आज रात को 8 बजे क्लास है जिसमें कि हम दोनों शिफ्ट का एनालिसिस जो है वो करेंगे और ये देखेंगे कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, और अपने जो हम 15 क्वेश्चंस रोज करते हैं वो भी करेंगे। लिंक आपको टेलीग्राम का जो है पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहीं से आप क्लास को एक्सेस कर सकते हो और SCRYT कोड से अनलॉक कर सकते हो। रात को 8 बजे क्लास होगी और एक 5 बजे भी क्लास होगी जिसमें हम टाइप ऑफ वेरिएबल्स का पार्ट 2 करेंगे। कल मैंने आपको 8 वेरिएबल्स पढ़ाए थे, तो ये बाकी के वेरिएबल्स जो है वो आप आज की क्लास में पढ़ सकते हो 5 बजे शाम को। ये भी फ्री क्लास है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरह का रहा है। तो देखिए एक मिक्स मैंने ये देखा है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं तीनों बच्चों से जिनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक एनालिटिकल सॉर्ट ऑफ पैटर्न है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने नहीं देखे हैं, जो कि 2020 के अगर आपने PYQ किए हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग थे, लेकिन हाँ क्वेश्चन एनालिटिकल रहे हैं। जैसे कि इस बार मैंने एक चीज़ अच्छी भी देखी है कि टीचिंग और रिसर्च से क्वेश्चन आए हैं। तो पिछली बार 2021 के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि टीचिंग और रिसर्च से जो पेपर्स हैं वो बहुत कम आए, लेकिन जो है इस बार क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जैसे इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आया है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे इवैल्यूएशन की वीडियो दे रखी है और मैंने कहा था कि ये टाइप ऑफ इवैल्यूएशन से हमेशा क्वेश्चन आता ही है। साथ ही साथ जो पिछली बार बहुत हिट क्वेश्चन रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग, अगेन ये एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से है, ठीक है। उसके अलावा जो है जितने ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट का एक क्वेश्चन रहा है, और साथ ही साथ जो है एक क्वेश्चन एक मुझे बच्चे ने बताया था कि जो बिहेवियरिज्म के ऊपर है, और जो है हम बिहेवियरिज्म के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि यूजुअली जो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थ्योरीज है वो पेपर में पूछी जाती हैं। और मैंने ये देखा कि जो पैसेज है वो उन्होंने कहा है कि एक सॉर्ट ऑफ ईजी रहा है, मतलब पैसेज जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा था। पैसेज जो DI में हमेशा बैलेंस की रहती है, तो DI जो है वो आप कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन जो है वो अच्छे थे और 2 क्वेश्चन जो है वो ईजी थे। तो मोर और लेस जो है DI भी जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है। ICT काफ़ी हैवी पोर्शन पूछा गया है, रिसर्च में पॉजिटिविज्म से क्वेश्चन आया है जो कि काफी कॉमन टॉपिक है। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन राइटिंग स्टाइल्स पे क्वेश्चन आया है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप शिकागो, MLA, APA तो कम से कम करके जाइए। आई थिंक APA पूछी गई थी, मुझे जितना याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। और रात को जो 8 बजे की हमारी फ्री क्लास है ना, उसमें हम डिटेल में इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे भी, तो उस क्लास में एनरोल कर लेना और देखते हैं कि एग्जैक्टली पेपर में डिटेल में बात करेंगे कि दोनों शिफ्ट में क्या आया है। तो राइटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन रहा था। उसके अलावा जो है एथिक्स पे क्वेश्चन रहा था, जो कि यूजुअली रहता है, रिसर्च का ही सिलेबस रहता है कि भाई एथिक्स पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक सवाल जो है पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म पे पूछ लिया, एक जो है, लेकिन हाइपोथेसिस के टेस्ट आए हैं। ये बात जो है मैं आपको कई बार कहता हूँ कि देखिए स्टैटिस्टिक्स ढंग से पढ़िए, मैंने ये सारे टेस्ट आपको करवा रखे हैं। इनफैक्ट टेस्ट मेरा कराया हुआ है पूरा सॉल्व करके, आपको जो है का स्क्वायर करा रखा है अभी रिसेंटली। तो स्टैटिस्टिक्स की जो क्लासेस मैंने रिसेंटली टेलीग्राम में कुछ फ्री क्लासेस शेयर की थी जो हमारी स्टूडेंट पूजा ने, तो उनको करिए, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स या हाइपोथेसिस टेस्ट या इस जैसे पिछली बार स्क्यूनेस के क्वेश्चन आए थे, कोरिलेशन के क्वेश्चन आए थे, तो वो आएंगे क्वेश्चन इस बार भी, क्योंकि रिसर्च में कब तक ये लोग टाइप ऑफ रिसर्च और ये सभी पूछते रहेंगे, तो एक आधा क्वेश्चन मान के चलिए कि आएगा। इस बार ICT अच्छी रही है, और ICT पिछली बार भी अच्छी रही थी। ICT 2020 में जो है वो अच्छा नहीं था पेपर ICT का। तो ICT के अंदर मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर चीज़ें जो पूछी गई हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बाइनरी टू डेसिमल जो है वो निकालने पे जो यूजुअली क्वेश्चन आता है वो पूछ लिया गया है, सुपर कंप्यूटर पे एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसकी स्पीड बढ़ाने के ऊपर है एक्चुअली ये क्वेश्चन। तो सुपर कंप्यूटर्स जो एक पुराना टॉपिक है, मतलब कि काफ़ी समय से इसके ऊपर आप देखेंगे क्वेश्चन आता है, कभी फास्टेस्ट पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं। उसके अलावा मालवेयर के जो टाइप्स है जैसे वॉर्म वायरस वगैरह, इस पर भी सवाल जो है वो पूछा गया था। एंड देन देयर आफ्टर जो है मैं बात करूँगा एक और टॉपिक की, जैसे
इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट में जो है वो क्या पूछा गया है, तो पीपल इन इन्वायरमेंट के अंदर हमने देखा था 2020 में तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन थे कुछ पेपर में, लेकिन इस बार मोर और लेस मैंने देखा है एसटीजी एमडीजी पे क्वेश्चन पूछा है, और जो कि नॉर्मल है क्योंकि एसटीजी एमडीजी पे क्वेश्चन जो है वो 5th और 6th गोल पूछा था, एक बच्चे ने बताया था। और बाकी एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, एमिशन के ऊपर जो है क्वेश्चन रहा है, तो ये भी कार्बन एमिशन वगैरह पे इन चीज़ों पे क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट बायोमास पे क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने बताया था मैसेज में ही लिख के टेलीग्राम में। और उसी के साथ साथ जो है अगर मैं बात करूँ एक और जो है बेसिक एस्पेक्ट की, जैसे हायर एजुकेशन के अंदर कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं, कम्युनिकेशन के अंदर जनरल सवाल थे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से कुछ तो एक वर्टिकल कम्युनिकेशन पे सवाल था और कम्युनिकेशन नेटवर्क पे क्वेश्चन रहा है। हायर एजुकेशन के अंदर जो है आपका इंस्टीट्यूशंस पूछे गए हैं, जिसमें कि एनआईआरएफ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक चिल्ड्रन स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको पता है मैंने यहाँ पे 32 स्कीम्स आपको जो है प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो हायर एजुकेशन की स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, उन्हें रिवाइज करना। एआईसीटी या यूजीसी पे क्वेश्चन एक अक्सर रहता है इन दोनों में से, तो इस बार भी एआईसीटी पे क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे यूजीसी पे पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी पे पूछ सकते हैं, एनआईट्रिपल पे पूछ सकते हैं, जो कि नेशनल लेवल की बड़ी एजेंसीज है, उन पे एक सवाल रहेगा। और एनईपी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, आने वाली शिफ्ट में उस पर भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और यही मोर और लेस जो अभी तक पता लग पा रहा है, ये चीज़ें हैं कि जो पूछी गई हैं एग्जाम के अंदर। और पेपर मैं ये कहूँ कि डीआई का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कई लोगों से यही पता लगा है कि सॉल्व करने से हो रहा था। 3 क्वेश्चन अच्छे थे लेकिन 2 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी रहे हैं। एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीजन मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि जितने भी एग्जाम पेपर एनालिसिस के अंदर हम लोगों की बात हो पाती है स्टूडेंट से, तो वो फर्स्ट रॉ रिएक्शन होता है, उसके बाद उसको भी प्रोसेस करने में टाइम लगता है, पता है। तो वो अपना प्योर रिएक्शन जो है, मैं दोबारा बात करूंगा, 3 या 4 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका पेपर हुआ है, उनसे बात करके 8 बजे की क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स रहेंगे। लेकिन मैं ये बात कहूँगा जो भी लोगों का अभी और एग्जाम है, तो देखिए घबराइए बिल्कुल भी मत, क्योंकि पेपर 1 जो है उसका लेवल मॉडरेट आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें जो है आपको कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो अच्छे लेवल पे पूछे गए हैं, और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन का पूछे जाना जरूरी है, तभी तो प्रिपेयर करने वाला अच्छा एग्जाम देगा। और साथ ही साथ जो है जो टॉपिक की डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल रहेगी, काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने होंगे उन लोगों को, लेकिन पहली शिफ्ट यही दिखाती है कि कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है, अननोन नहीं है, चीजें पड़ी हुई हैं जिनका अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस किया हुआ है। उन लोगों के लिए अगर आप 2020-21 जो है ये 2 साल के ही पेपर कर लें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इनमें मिला के, तो आपका पेपर जो है वो अच्छे जाने की संभावना अपने आप ही बढ़ जाएगी। एक पॉजिटिव फीडबैक रहा है ओवरऑल, और जो है तीनों बच्चों से ही जिनसे मेरी बात हुई है, और साथ ही साथ दोबारा उनसे एक बार बात करके जो टॉपिक्स की 8 बजे की अपनी रात की क्लास है उसमें मिलते हैं और उसमें एनालिसिस करेंगे। 5 बजे की शाम की जो फ्री क्लास है उसमें वेरिएबल्स पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो है मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूं कि जो डीआई और पैसेज है वो बैलेंस में ही चल रहा है। तो जैसे आज अगर डीआई के 3 क्वेश्चन ऐसा लगा कि कई लोगों को डिफिकल्ट लगे, कईयों को ईजी लगे, पैसेज सबको ईजी लगा है जहाँ तक मैंने सुना है बाकी लोगों से। और मोर और लेस उनका खुद का पेपर 2 था, वो भी एक नॉर्मल लेवल पे था, और पीवाईक्यू बेस्ड पेपर जो है वो लगभग रहा है, मॉडरेट कह सकते हैं लेकिन ईजी तो नहीं कहेंगे, बट इस तरह का पेपर रहा है। आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आया हो। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस में कोशिश करूंगा और बना दूं टाइम अगर मिल पाएगा, क्योंकि मेरी 5 बजे और 8 बजे फ्री क्लास है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में मैंने इसका लिंक दे रखा है। साथ ही साथ ये जो पेपर 1 की फ्री क्लास की कंप्लीट पीडीएफ है ना, ये वाली, ये फाइल सेक्शन में है टेलीग्राम में, इसमें सब क्लासेस के लिंक है। और इवन अगर आपको 2022 का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है तो इस पीडीएफ से करिएगा, इसमें सारे पीवाईक्यू पिछले साल के पेपर्स जो हैं उसकी अपडेटेड पीडीएफ भी है, वो भी मैं डाल दूंगा अभी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। कमेंट में बताइए कि अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मेरे से छूटा है तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो बच्चे पढ़ लें उस टॉपिक को। शुक्रिया।